ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांत श्रीदेव वंदितु सब सिद्धे धूमचलमणं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मणिमोसुद केवली फणिधम। श्री समय सारी ग्रंथ गाथा नंबर 283 284 285। अब प्रश्न होता है कि आत्मा राग आदि का कारक कैसे है। इसका समाधान आगम से करते हैं। गाथा पढ़ लेते हैं। अपडिगमणं दुविहम् अपचक्षाणं तहेव विण्णेयम् एदेणुवदेशेण यकारगो वर्णिदो चेदा। अपडिगमणं दुविहं दव्ये भावे अपचक्षाणमपि एदेणुवदेशेण यकारगो वर्णिदो चेदा। जावम् अपडिगमणम् अपचक्षाणं च दव्यभावाणम् कुवदियादातावं कत्तासुहोदिनादवो। अनप्रतिकर्मणि दो भांति अनपचिखाण भी दो भांति हैं। जीव को अकारक है कहा इस रीति के उपदेश से। अन्य प्रतिक्रमण दो द्रव्य भाव जुयों अणपच खाण है। जीव को अकारक है कहा इस रीति के उपदेश से। अन्य प्रतिक्रमण अरुत्यों अणपच खाण द्रव्य रुभाव का। जब तक करे है आत्मा करिता बने हैं जानिना। गाथा तो हो गया इसका और टीका भी हो गई थी और भावार्थ भी हो गया था। अब आचार्य जयसिंह की टीका चल रही थी। लास्ट का पैरा रह गया था इसका। पेज नंबर 663 पढ़ लेते हैं इसको। रागादिक विकल्प आत्मा क्यों नहीं है। राग आत्मा क्यों नहीं है इसकी बात बता रहे हैं। कारण दे रहे हैं कि राग वास्तव में आत्मा नहीं है। आत्मा भिन्न है और राग भिन्न है। तो दोनों भिन्न भिन्न कैसे हैं ये बताते हैं। क्या कह रहे हैं। राग आदि विकल्प रूप अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान अनित्य हैं। अभी तो अप्रतिक्रमण की बात ले रहे हैं इसके अंदर। अभी यही बात प्रतिक्रमण के संबंध में लेंगे। कोई सोचता हो प्रतिक्रमण से धर्म होता हो तो ये जो बातें यहाँ पर उठाई हैं प्रतिक्रमण के संबंध में वे सेम बातें प्रतिक्रमण के संबंध में उठेंगी भी आगे। अभी आएंगी आता है। ये तो यहाँ कह रहे हैं राग आदि के जो विकल्प है वो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान है। और वो क्या है अनित्य है। सदाकाल नहीं रहता। अंतर्मुहूर्त में परिणाम जरूर बदल जाते हैं। शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ जरूर बदलते रहते हैं। उनके अंदर परिवर्तन कोई चाहे कि मैं रोक दूँ उसको तो रोक नहीं सकता। बदलेंगे बदलेंगे। छदमस्त जितने भी जीव हैं अंतर्मुहूर्त में शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ में परिणाम वो होता ही है। तो अति अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान अनित्य हैं। क्यों अनित्य हैं। कारण दे रहे हैं। वे अनित्य किस लिए हैं। क्योंकि स्वस्थ स्वभाव। स्वस्थ भाव माने नित्य स्वभाव। स्वस्थ कहो कि नित्य को एक ही बात है। स्वस्थ भाव यहाँ कौन है। स्वयं। स्वस्थ में आया ना स्वयं और आगे आया माने स्वयं में स्थित यानी कि नित्य में स्थित। पर्याय अनित्य हैं। ये पर्याय अनित्य का विषय नित्य द्रव्य है। युगल जी बाबू जी कहते हैं पर्याय ने अपना कोना कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया। पर्याय स्वयं तो अनित्य है लेकिन जिस ध्रुव को स्वीकार करती है नित्य को स्वीकार करती है तो पर्याय भी नित्य हो जाती है। क्योंकि उसकी शब्द अभेद से निकलता है मैं नित्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अखंड हूँ। पर्याय भले ही नित्य हो लेकिन शब्द निकलता है मैं नित्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अखंड हूँ। कुछ लड़की हो शर्मा हो पहले और शादी वर्मा से होगी किसी उसकी है। आजकल तो बड़ा कुछ चल रहा है ना जैन की शादी किसी से उसकी किसी से। वो पता है ना अपन लोगों को जैन धर्म की महिमा नहीं आती ना तो इसलिए बच्चों के अंदर अपने अंदर जैन धर्म की महिमा बहुत होनी चाहिए। इन्हें शादियाँ ऐसी होंगी कहीं की कहीं कि महिमा है ही नहीं, धर्म पता लगा ही नहीं। इसलिए सिद्धांतों की पढ़ाई अत्यंत आवश्यक है।
सिद्धांतों की पढ़ाई और जैन धर्म की महिमा, नहीं तो जैन धर्म ही चला जाएगा, बाकी सब तो रह जाएगा भाई। चावा चलिए स्वयं में स्थित भाव, नित्य भाव। तो जो पर्याय ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया। पर्याय के अंदर कुछ और नहीं समाता, पर्याय के अंदर ध्रुव ही समाता है। और शर्मा की शादी वर्मा से होगी, लड़की की, और उसका सरनेम क्या बन गया, शर्मा हट के वर्मा। अब पूरी क्या है, अब वर्मा है पूरी की पूरी, वो शर्मा नाम की चीज़ उसके अंदर नहीं है। ध्रुव जो पर्याय अपर का विषय बना रही थी, और पर्याय का सर्वस्व समर्पण जो है वो ध्रुव की तरफ हो गया। तो ध्रुव की तरफ होने से पर्याय संपूर्ण क्या होगी, वो द्रव्य में होगी, वो द्रव्य बन गई ऐसा नहीं, लेकिन इतना समर्पण है कि उसने अपना द्रव्य देखना शुरू कर दिया, मैं तो द्रव्य ही हूँ, द्रव्य ही हूँ। वे रागादि भाव क्यों होते हैं, क्योंकि स्वस्थ भाव आत्म स्थिरता से च्युत। आत्म स्थिरता माने एक तो आत्मा है, एक आत्मा में स्थिरता है। आत्म स्थिरता से च्युत होने वाले जीवों के होते हैं, परंतु हमेशा नहीं होते। जब आत्मा नहीं चूकना चाहे तो नहीं होते हैं, और चीखना चाहे तो होते हैं। प्रश्न, उससे क्या सिद्ध हुआ? उत्तर, उससे यह सिद्ध हुआ है कि जब जीव स्वस्थ भाव से च्युत होता है, अपने भाव से च्युत होता है, निज भाव से च्युत होता है, ऐसा होता हुआ अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान रूप परिणमन करता ही है, और तब कर्मों करता होता ही है। एक से हटा तो सब जगह फिर भटका, और एक को पकड़ा उसने, ध्रुव को पकड़ा तो उसने सब पकड़ लिया। ना अप्रतिक्रमण है ना प्रत्याख्यान है, ज्ञानी प्रत्याख्यान है उसके बाद। स्वस्थ भाव में स्थित होने पर अकर्ता है, ऐसा भाव है। कर्ता कर्ता का संबंधी ना, कर्ता किसे कहते हैं, अकर्ता किसे कहते हैं। जो आत्मा स्वस्थ भाव से च्युत है वो कर्ता है, और जो स्वयं भाव से च्युत नहीं है वो अकर्ता है। इस प्रकार अज्ञानी जीव की परिणति रूप अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान बंध का कारण है, परंतु ज्ञानी जीव बंध का कर्ता नहीं है। अज्ञानी जीव का प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, अशुद्ध उपयोग है, सबसे बंध का कर्ता है, बंध करता। और जो ज्ञानी है, जानता है, बंध का कर्ता नहीं है। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यतः 8वें स्थल में 3 गाथाएं पूर्ण हुई। 3 गाथाएं आई ना इकट्ठी एक साथ, तीनों गाथाएं पूर्ण हुई। एक तो होता है शुद्ध उपयोग, एक होता है शुद्ध परिणति। जीव ने अपने स्वभाव को जाना शुरू में, पहले तो जीव जानता है ना अपने स्वभाव को, तो जानता है अपने स्वभाव को कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। तो जैसे बोला तत्व विचार, तत्व विचार में जानता है 6 द्रव्य हैं, भिन्न भिन्न है, ऐसी ऐसी वस्तु है, ऐसा जानता है। तो उसको जब ऐसी वस्तु व्यवस्था जानता है तो भेद ज्ञान उत्पन्न होता है उसको। अब उस व्यवस्था के अंदर से उसको स्वयं उत्पन्न हुआ। ये सारी व्यवस्था तो है, 6 द्रव्य तो हैं लोक के अंदर, सारे एक एक क्षेत्र के अंदर 6 द्रव्य ठसठस भरे हुए हैं। ऐसे ठसठस भरे होने पर भी एक द्रव्य के अंदर मैं कौन हूँ, जब ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो इसका नाम भेद विज्ञान है। समझ में आया? 6 द्रव्यों का ज्ञान, 7 तत्वों का ज्ञान, ये तत्व ज्ञान है। इसके अंदर मैं कौन हूँ, ये ज्ञान, ये भेद ज्ञान है। और तो शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है कि भाई अपने उपयोग, आत्म उपयोग में आग लग जाए, लेकिन शुद्ध परिणति होती है। शुद्ध परिणति क्या होती है, उपयोग तो नहीं लग पा रहा आत्मा के अंदर, लेकिन उसे भान है अपना कि भैया मैं तो भिन्न द्रव्य हूँ, भिन्न चैतन्य द्रव्य हूँ। ऐसा भान होने से शुद्ध परिणति उसको सदाकाल बनी रहती है। देखो, शरीर की क्रिया के करने का नाम चारित्र नहीं है, मन के विचारों को बदलने का नाम ज्ञान नहीं है, और मन के विचार गहरा जाएं इसका नाम श्रद्धा नहीं है। 3 चीजें बताई। क्या बताया? शरीर की क्रियाओं को बदलने का नाम चारित्र नहीं है, मन के विचारों को बदलने का नाम ज्ञान नहीं है, और मन के विचार गहरा जाएं अंदर में, इसका नाम श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र क्या है? जहाँ निर्विकल्प रूप परिणति होती है अपने स्वभाव की, उसका नाम श्रद्धा है। जहाँ अपने विचार आने बंद हो जाएं लेकिन अपना उपयोग गहरा जाए, अपना भान हो जाए, उसका नाम ज्ञान है। और स्वरूप में स्थिरता हो जाए, उसका नाम चारित्र है। अपन लोग की थोड़ी परिभाषाएं अलग हैं उनसे, ऐसा नहीं है कि बाहर की बाहर डोलता रहे सारा। तो श्रद्धान ज्ञान चारित्र, इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए, और बहुत विचार विवेक पूर्वक भेद ज्ञान भी इसका करना चाहिए। अब कह रहे हैं 664 नंबर पेज पर, अब निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रतिख्यान रहित जीवों के जो बंध कहा गया है,
वह त्यागने योग्य संपूर्ण नरकादि दुख का कारण होने से हे है। जो अप्रत्यक्षान कहा है वो किन जीवों का कहा है? जिनके प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं है। और शब्द दिया था निश्चय, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान। व्यवहार से तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होते हैं, लेकिन किसके होते हैं? जिसके निश्चय हो तो तब होते हैं। वो निर्विकल्प समाधि रूप स्थित जीवों के में नहीं होते, प्रतिक्रमण न होते ना प्रत्याख्यान होते हैं। इसलिए जो बंद कहा है वह त्यागने योग्य है, हे है। क्यों? क्योंकि नरकादि के दुख का कारण है। किसका कारण है वो? नरक निगोद दुख का कारण है। अब स्वाध्याय करते हैं ना जीव, तो स्वाध्याय करके कषाय मंत्र पढ़ती है। स्वाध्याय जीव कषाय मंत्र न पढ़े ऐसा होता नहीं है। कोई कहीं भी हो जीव खड़ा हो, तब तो विचार वाले जीव के जीवन में कषाय में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। बाह्य में, चारित्र में, मन वचन काय के विकल्पों में अपना आप ऑटोमेटिक फर्क पड़ेगा, बिना करे पड़ेगा उसके फर्क। क्या नहीं पड़ेगा उसको? पाप ऐसे चलते रहें वो तत्व ज्ञानी भी हो, ऐसा नहीं होता। और पाप ऐसे चल रहे हैं तत्व ज्ञानी नहीं है, तत्व की खाली बात करता है, अभी उपाधि नहीं भासता उसको। जो दुख का कारण है, हे है, वो निश्चय प्रत्याख्यान है। कहते हैं उस बंध के विनाश के लिए विशेष भावना कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पैरा है इसके अंदर बहुत। ये मैंने पहले संस्कृत में पढ़ा होगा, तो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है इसको, और लिखा हुआ इंपॉर्टेंट भी है, बोला लिखा हुआ है इसको। बहुत बढ़िया, 10-15 लाइन है, बढ़िया है। वो जो विकल्प हैं उसके विनाश के लिए विधान करते हैं विधान करते हैं ना अपन लोग, काय के लिए? मेरे स्त्री हो जाए, मेरे पुत्र हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरा व्यापार ठीक हो जाए, विधान करते हैं ना उसके लिए, मन्नत मांगते हैं। तो यहाँ किसके विनाश के लिए विधान करते हैं? ये जो अप्रतिक्रमण है और अप्रत्याख्यान है, इसके विनाश के लिए। ये कैसे होता है? जैसे नचारे की बात भाषा में बात करेंगे अभी, देखो बिल्कुल बिल्कुल निश्चय पर बात चलेगी और शुद्ध बात चलेगी बिल्कुल। कहते हैं मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये शब्द कहीं और से नहीं आया, ये सब गाथाओं में से निकले हुए शब्द हैं। आचार्य कहते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। क्या कह रहे? मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हूँ। इस मैं का बड़ा खेल है। ये मैं जहाँ बैठ जाता है ना, वहाँ जीव का सर्वस्वरूप हो जाता है। ये मैं, सारा खेल मैं बदलने का है। ये जहाँ जीव का मैं होगा, सारा कार्य वहीं के होंगे उसके। मैं कौन हूँ? तो यानी कि मैं कौन हूँ? क्या लिखा? सहज शुद्ध हूँ। शुद्ध करना पड़ेगा कि सहज शुद्ध हूँ? शुद्ध करना पड़ेगा, सहज शुद्ध हूँ? सहज शुद्ध, सदा शुद्ध सदा मुक्त। मैं सदा मुक्त हूँ। अब वो बात करने की बात नहीं होती, इसको अंदर में फीलिंग होती है, दिखता है इसको कि मुझे कोई शुद्ध करे या शुद्ध होना पड़े, ऐसा नहीं हूँ। मैं तो सदा शुद्ध हूँ, मैं सहज शुद्ध हूँ, जबरदस्ती करना पड़े ऐसा नहीं है। राजमल ने लिखा ये सम्मय दर्शन यत्न साध्य है कि सहज साध्य है? सम्मय दर्शन को करना पड़ेगा जबरदस्ती कि सहज हो जाएगा है? वो अपने घर में घड़ा लगाओ तो ना पता हो, भिखारी की तरह भीख मांग रहा हो बेचारा, क्या करे, उसको पता है नहीं। और खानदान में उसके बहुत रही थी। अब वो घड़े दबा गए, नीचे दीवारों के अंदर सोना चुनवा गए, छत के अंदर सोना चुनवा गए उसके बहुत सारा। अब पता उसको है नहीं और वो भीख मांग रहा। बताओ उसके यहाँ सोना है कि नहीं है? चुना पड़ा सोना अंदर दीवारों के अंदर, ईंट की जगह सोने की ईंट लगी हुई है सारी सारी और जमीन में धन गड़ा पड़ा उसके, छतों के अंदर भी सोना गड़ा पड़ा, सरियों की जगह सोने के सरिये पड़े हुए हैं। तो बताओ कुछ काम का है कि नहीं है? वो भी मांग रहा, बताओ बैठ के। और जरा सा देख ले घड़ा हाथ ले जाए, देखा रहे ये तो सोने की खान भरी पड़ी यहाँ तो, और मैं क्या कर रहा हूँ। इतना देखते ही उसका सारा विकार मिट जाता है, सारा दुख दूर हो जाता है। फिर भीख मांगेगा क्या हुआ? ऐसे का सहज शुद्ध हूँ, शुद्ध करना पड़ेगा तो आकुलता है। ये तो आकुलता वाला काम है, किसी को कुछ करना पड़ेगा। मैं मलिन हूँ, शुद्ध करूंगा, ये तो आकुलता है। यहाँ शब्द दिया सहज शुद्ध हूँ ज्ञानानंद, ज्ञान के साथ लगा हुआ है शब्द आनंद। जहां ज्ञान हो और आनंद ना हो, ज्ञान ही नहीं है वास्तव में। क्या शब्द है ज्ञान के साथ? क्या शब्द है? ज्ञानानंद। कहाँ उपयोग है? ज्ञान के साथ क्या शब्द लगा हुआ है? हाँ, ज्ञान। सारे काम जीव आनंद के लिए करता है, बिना आनंद के लिए सुई भी नहीं धरता
देख लो आप, बिना बिना आनंद के एक भी पैर रखता हो तो बता दो आप मेरे को, बिना आनंद के, बिना सब आनंद के लिए। तो कहते आनंद के लिए ज्ञान करना भाई, तू आनंद के लिए कुछ और की जरूरत करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान करने की जरूरत है। ज्ञान कैसा? सहज शुद्ध एक, एक मैंने कोई मैं अन्य रूप नहीं हूं, कितने रूप हूं? एक स्वभाव हूं। कैसा स्वभाव है मेरा? ऐसी बात सुनकर कोई अमृत पी जाता है, उसका सारा विकार मिट जाता है, दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे ही इसका विकार मिट जाता है। एक्सीडेंट हो गया दूर से, लड़का भैया, लड़का मर गया हमारा, लड़का है दिख रहा है लड़का जैसा, और मर गया, लड़का मर गया भैया। और कैसा होगा उसको? अभी है दूर है, लड़का मर गया हमारा, एक्सीडेंट हो गया, तो कैसा होगा उसको? लड़का मर गया हमारा है, एकदम से बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, लड़का मर गया। और पास में गया और देखा लड़का हमारा नहीं है, ये तो पड़ोस का लड़का है। अब बताओ इसके अब कितना खेद होगा उसको, दुख कितना रह गया उसको? दुख थोड़ा बहुत रह जाए कि भाई पड़ोस के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन ये मेरा पना जो है ना, इसको बस सारा काम यहीं से चलता है इसका पूरा का पूरा। जैसे इसने जाना मैं सहज शुद्ध करना पड़ूंगा नहीं, मैं अशुद्ध नहीं हूं, मैं मलिन नहीं हूं, मैं कैसा हूं? मैं सहज शुद्ध हूं। ऐसा अपना स्वरूप जानते ही, जैसे लड़के को देख के निर्भरता हुई थी ना उसको कि पड़ोस का लड़का है, ऐसी उसकी निर्भरता हुई कि पर्याय का स्वभाव है शुद्ध अशुद्ध, मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसे जानते ही वो निर्मल हो जाता है, बिल्कुल निर्भर, बिल्कुल ऐसा बोझा उतरता है सिर पे से जैसे उसके उतरा है एक्सीडेंट वाले के। आगे लिखा निर्विकल्प हूं। अब ऐसा जाना तो क्या हुआ? विकल्प रह गया उसके जीवन के अंदर, अपने स्वभाव के संबंध में निर्विकल्प हो गया। उदासीन हूं। उदासीन में लोग समझते हैं उदासीन हो गया भैया, तो ये तो उदासीन आश्रम है। उदासीन मैंने जग के भोगों से अलग है भैया, वैरागी सा हो गया है, इसको कोई मतलब नहीं है भोगों से। उदासीन मतलब उत आदि, उत आसीन, उत आदि से मतलब अपने निकट बैठना, उसका नाम उदासीन। उदासीन शब्द का जो शब्द संधिविच्छेद करोगे ना आप पढ़ना व्याकरण के अंदर, उदासीन शब्द का अर्थ होता है अपने निकट बैठना, उसका नाम उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ये नहीं वैरागी हो गया, विरक्त हो गया, बस भाई ये तो भोग से मतलब नहीं रहा, उसका नाम उदासीन नहीं होता। उदासीन। तो कितने शब्द दिए? सहज शुद्ध हूं, ज्ञान हूं, आनंद हूं, एक हूं, स्वभाव हूं, निर्विकल्प हूं, उदासीन हूं। 7 विशेषण आ गए एक छोटे सेंटेंस के अंदर। आ गया, इसलिए कल छोड़ा था मैंने इसको, इसके लिए छोड़ दिया था मैंने कल। मैं कल चर्चा कल ही करेंगे कि वो नहीं पाएगी। अब संस्कृत पढ़ेंगे इसकी, अभी संस्कृत में और मिल जाएगा पढ़ने में इसकी, अभी तो हिंदी पढ़ रहे हैं ना अपन लोग। कह रहे हैं निरंजन, निरंजन माने, निरंजन माने क्या? जहां कोई दुख ना हो, निरंजन नहीं, अंजन मतलब काली माँ। अंजन पता है, अंजन लगा लो आँख के अंदर, काजल लगा लो तो काजल बोलते हैं अंजन, उसका रंग होता है काला, तो इसलिए उसको अंजन बोलते हैं। और निरंजन माने, और निरंजन निरंजन जो करते हैं निरंजन नहीं है, ये स्वभाव जो है निरंजन है, इसमें कर्मों की कालीमा है ही नहीं। कर्मों की कालीमा तो उसे लगे ना जो बाहर में हो, जो कोयले की खान में जाए तो उसको काला से लगे, जो कोयले की खान में जाए नहीं तो उसको काला खाने को लगे। अब बताओ कर्म का बंध जीव को हुआ कि नहीं हुआ अनादिकाल से आज तक? ये तो ऐसा भैया अमृत के प्याले हैं वास्तव में, ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। ध्रुव अखंड है आनंद कंद है, ध्रुव अखंड है आनंद कंद है, ध्रुव का धाम निराला कोई पिएगा अनुभव वाला, ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। बहुत बढ़िया भजन है वो ध्रुव का। निरंजन निज शुद्धात्म, कहीं से लाना नहीं है, वो तू ही है। अपनी माता हो तो माता का आंचल पकड़े घूमे, तो हटा माता दूर सी है, माता मेरी है भाई, मैं क्या छोड़ दूँ? मेरी माता है, मेरे पिता हैं, मेरा घर है, मैं भी छोड़ दूँ? ऐ तेरा शुद्धात्मा कौन है? वो मैं ही तो हूँ, क्या छोड़ दूँ? मैं नहीं छोड़ूंगा, क्यों? क्योंकि मैं स्वयं ही तो हूँ। निशुद्धात्म, आत्मा क्या शुद्ध है, ऐसा सम्यक, ऐसा जो श्रद्धान है इसको कहते हैं ये सम्यक श्रद्धान है, सम्यक ज्ञान है, तो सम्यक अनुष्ठान है। सम्यक दर्शन के अंदर सम्यक दर्शन के लिए कोई जगह नहीं है। क्या कहा? सम्यक दर्शन के अंदर, सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया।
सम्यक दर्शन से पूछे तो कौन है, तो ये नहीं कहेगा मैं सम्यक दर्शन हूँ, वो कहेगा मैं ध्रुव हूँ। वो बताया ना कि शर्मा की स्त्री की शादी वर्मा में होगी, अब वो क्या कहेगी, अपने शादी बात पूछोगे तो वर्मा की शर्मा, वर्मा हूँ मैं तो भैया, मेरी शादी वर्मा में हुई है, वर्मा हूँ मैं तो। ऐसे ही इसका अपने शुद्धात्म का जो ऐसा श्रद्धान है, ऐसा ज्ञान है, ऐसा अनुष्ठान है, इसी का नाम सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक अनुष्ठान है। जब वो प्रतिमा मिल गई वहाँ उदयपुर में, हम गए हुए थे, तो वहाँ क्या हुआ, वो प्रतिमा को पूजा करता होगा, मन्नत मांग रखी होगी, भगवान की पूजा करता था, भक्ति करता था खूब, और पूजा भक्ति मन्नत पूरी नहीं हुई उसकी, तो भगवान की प्रतिमा चौराहे पर रख के भाग गया। बताओ, और चौराहे पे गए हुए अपने कौन थे वहाँ के साधर्मी, मैं देखा भगवान की प्रतिमा चौराहे पर रखी है, तो उठा लाए मैं अपने यहाँ प्रतिमा को, उसको देखे हमने वहाँ पर। अब बताओ, ऐसी मन्नत मांग मांग के खुश हो रहा है अकेले भगवान से। अरे तू एक बार देख तो सही, तू है कौन, एक बार तेरा जहरना तो जाए ना अंदर का, तो बता देना, तेरा जो बीमारी रोग है ना, ये निकल ना जाए ना, तो बता देना तू, थोड़ा विश्वास तो कर, थोड़ा तो विश्वास कर कम से कम। ये करता ही नहीं भाई। ऐसा सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक अनुष्ठान, अनुष्ठान किसे बोलते हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, देखा आपने, प्रतिष्ठा होती है, अनुष्ठान होते हैं, होते नहीं होते। ये प्रतिष्ठान है कि अपने ज्ञान के अंदर आत्मा आ गया, इससे बड़ा अनुष्ठान दूसरा नहीं है जगत के अंदर। यह अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक, निश्चय रत्नत्रय तो है, व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय, ये निश्चय रत्नत्रय, वास्तविक रत्नत्रय, निश्चय मैंने वास्तविक रत्न है ये क्या है, वास्तविक, और जो व्यवहार रत्नत्रय है ना, वो पैकिंग है उसकी, किसकी, इस असली रत्नों की। इसलिए उसे भी रत्न किया जाता है। ऐसे निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि, अब समाधि कैसी हुई, निर्विकल्प हुई, ये हुई समाधि, ये हुआ हवन। हवन करते हैं ना, हवन के अंदर वो सामग्री गिरते हैं, ऐसा करते हैं, आग लगाते हैं, वो हवन नहीं है। ये जो अंदर में जो आग नहीं जली, कर्मों की जल गई है, इसका नाम वास्तविक हवन है। ये जो बाहर में हवन करे ना, वो पूजा कर ली, विधान कर ली, तो हवन करो भैया अब जा, इसका कोई हवन पवन नाम नहीं है इसका कोई, ये तो सब बेकार की अन्य मतियों से आ गया। ये हवन वगैरह हमारे हवन नहीं होते। हवन तो करना हो ना, तो ये हवन करो असली, कि ज्ञान के अंदर कर्मों की धुई अग्नि जला दो, ये असली हवन है। वो क्या हवन करते फिर रहे उसके अंदर, उससे तो कर्म बनते हैं। असली हवन तो निर्जला का ये वाला है जो अंदर में हवन है। इसलिए रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि, समाधि कहते निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न, अब उससे क्या उत्पन्न हुआ, वीतराग सहजानंद रूप सुख अनुभूति मात्र लक्षण से स्व संवेदन ज्ञान से संवेदन योग्य हूं। कितनी बातें दे रहे हैं बताओ, इसके अंदर कितना माल दे रहे हैं। बोला था गरिष्ठ घी में लड्डू बना दो ना भून के, और घी उसके अंदर ऐसा भरा पड़ा है इसके अंदर माल। क्या लिख रहे हैं, ऐसा निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग। अब वीतराग का नाम ये नहीं कि बाहर में वीतरागी बन के बैठे हाथ हाथ रख के हम वीतरागी हैं, इसका नाम वीतरागी नहीं है। अंदर में ज्ञान को इस सबसे राग से रहित देखा, पर्याय से रहित देखा, इसका नाम वीतरागता है। भगवान भी ऐसे वीतरागी हैं। वो वीतराग सहज आनंद, कैसा आनंद, सहज आनंद किसे कहते हैं, लाना पड़ता है कहीं सहज आनंद है, लाना पड़ता है। प्यास लगी और घर में पानी रखा हो तो क्या समस्या है, कारण हो और कार्य करना हो तो समस्या है। मेहमान आ जाए घर में और आटा हो तो क्या समस्या है, समस्या है प्रमादी को, अरे यार अभी दिन मेहमान आ गए इनके लिए खाना बनाओ। प्रमादी परेशान हो जाएगा। कोई बात है, रोजाना जाते हैं और उठ के हैं, तुम्हें ये काम रहेगा, हम ही रह गए वो समाज के अंदर, कोई और तो रहा नहीं, वहाँ चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ। ये त्यागी भी काम है, घूमते रहते हैं। अरे घर बैठो ना अपने भाई आकर के, कितने जोड़ पड़ेगा उसको प्रमादी को। ठीक जैसे सहज का धंधा होगा, अम्मा जी भी होंगी, बूढ़ी होंगी, करने वाली होंगी, अरे लाओ लाओ भैया और दो ले आओ भैया, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं भैया, तो तुम्हारा तो घर है। कितने प्रेम से बुलाएगी। ऐसे ही अपने आत्मा के अंदर सहज है ना, तो जिसका मुंह का उदय होगा क्या, अरे कहाँ है भैया, देखेंगे भैया, बैठना पड़ेगा, और ये तो हाथ पाथ रखेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, डूबेंगे, तब होगा। इतनी इतनी दिक्कत है क्या, इतनी दिक्कत हो तो सहज कैसा है भैया, क्या कहा, इतनी दिक्कत हो तो सहज कैसा है। सहज है तो समस्या नहीं है ना, इसलिए तो सहज है। कुछ करना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है,
सहज आनंद रूप कैसा है? सुख अनुभूति मात्र, जिसके अनुभूति में सुख ही सुख है। क्यों? उसके कोने कोने में सुख भरा पड़ा है। शुद्धात्मा में मेरे अंदर क्या भरा पड़ा है? सुख ही सुख। मैं सुख का बना हुआ ही हूं, भरा नहीं पड़ा, मैं सुख का बना हुआ सुख का हूं। और सुख तो ऐसे बाहर से लाना पड़े ऐसा नहीं है, कहीं वो चिंतन में आना पड़े ऐसा नहीं है। अरे जब बना हुआ ही हूं, चीनी के अंदर मिठास गिरनी पड़ेगी, मिठास में है। ऐसे ही मेरे अंदर सुख गिरना पड़ेगा बाहर से, चिंतन से, मन के विकल्पों से, कि मैं सहज सुख में ही हूं। हाँ, ऐसे अनुभूति के अंदर, इसी का नाम अनुभूति है भैया। अपने स्वरूप का स्वीकार करना, इसका नाम अनुभूति है। सुखानुभूति मात्र, मात्र शब्द दिया केवल, मात्र लक्षण से स्व संवेदन ज्ञान से संवेदन योग्य हूं। कैसे संवेदन योग्य हूं? स्व संवेदन ज्ञान से। स्व संवेदन ज्ञान में, ज्ञान स्व संवेदन में होता है। ज्ञान का लक्षण संवेदन है। ये तो पर का संवेदन करेगा कि स्व का संवेदन करेगा? पर का संवेदन करेगा तो अपनी विराधना करेगा, दुखी होगा। और अपना संवेदन करेगा तो पूर्ण धातु, पूर्ण वस्तु अपनी बैठी है, उसके अनुभव से आनंद प्रकट होगा। बात भारी नहीं है, मोह के कारण भारी लगती है। मीठा है सामने रखा पेड़ा, लेकिन अंदर में पित्त ज्वर हो तो कड़वा लगता है। ये बातें कठिन नहीं है, ये बातें अत्यंत सरल और अत्यंत मधुर हैं। कैसी ये बातें? अब जिनवाणी के अलावा कौन बताए बातें? बताओ। ये तो जिनवाणी माता सामने खुल गए, शास्त्री हैं अपने, महाभाग्य से, और ये बातें पता लग गई। नहीं तो मैं कौन हूँ पता लग गया ना, तो भटकते रहते ऐसी एक इंद्रिय आदि में। तो जिनवाणी माँ का कितना उपकार है हमारे ऊपर वास्तव में। ये जिनवाणी ना होती तो ये कौन बताता कि तू कौन है भाई। ये देखा, रत्नों ना अक्षर लिखी, बताऊँ बनाऊँ पत्र कुंदन ना, रत्नों ना अक्षर लिखी, रत्नों से अक्षर गाड़ दूँ, ये ऐसे ऐसे शब्द हैं। कोई ऐसे नहीं पढ़ लिया, हाँ जी ऐसे 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 ऐसे, हाँ हाँ वो अनुभूति मात्र है, ठीक है भैया, हाँ हाँ वो तो होता ही है अनुभूति, ज्ञान आनंद है, हाँ ठीक है, बात है, कोई बात नहीं, होती है वो तो, हाँ ठीक है, शास्त्र में लिखा भैया, बराबर बात है। ऐसा है? ऐसी महिमा आ जाए पढ़ के, बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नों ना अक्षर लिखी, तो भी कुंद सूत्र ना, मूल्यम अंकाय ना थी। मैं पूरे धरती का कुंदन बना दूं, समस्त समुद्र की साई बना दूं, समस्त पेड़ों की कलम बना दूं, रतन ले आऊं जड़ दूं, तो भी इन शब्दों का मूल्य, वो तो वहां मंगलायतन के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, अब तो हो गया परमागम मंदिर अपने, दीवारों के ऊपर ही समय सार गड़वा दिया पूरा पूरा। बताओ, मोक्षमार्ग प्रकाशक, समय सार, अब चिरकाल तक रहेंगे। बताओ, अब पूरा दीवारों के पत्थरों में लिखवा दिया। कितनी महिमा आई होगी बताओ उनके जीवों को, जिन्होंने ऐसा काम करा होगा। दीवारों में लिखवा दिया। दीवारों में चुनवा देते थे ना, कि दीवारों में चुनवा दिया भैया, खत्म काम, दीवारों में गड़वा दिया। अब भाई शास्त्र भी नहीं हुए तो मंदिर में जाके बैठ जाओ, वहां पढ़ लो पत्थरों में जाकर के। जीवंत प्रतिमा दे दी भैया। क्या कहा? सुखानुभूति मात्र लक्षण से स्व संवेदन ज्ञान में संवेदन योग्य हूं। मैं संवेदन योग्य नहीं हूं ऐसा नहीं है। मैं कैसा हूं? मैं संवेदन योग्य हूं। लेकिन कौन करेगा? जो सहज समझेगा उसको तो हो जाएगा, और जो असहज समझेगा, करना पड़ेगा, मुश्किल समझेगा, उसको नहीं होगा। गाथा है, जो जानता मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्धता को प्राप्त हो, जानता विशुद्ध व अविशुद्धता को प्राप्त हो। आगे दे रहे, गम्य या प्राप्त करने योग्य भरित परिपूर्ण अवस्था वाला मैं हूं। भरित हूं, पर भरा हुआ हूं, कि जितना मुझे चाहिए उतना मैं भरा हुआ हूं। कोई कमी नहीं है कुछ, कि कुछ कमी करके पूरी करनी पड़ेगी। जितना चाहिए उतना पूरा हूं, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है, परिपूर्ण हूं। द्रव्य का परिभाषा आपने पढ़ी थी, है कि गुणों के समूह को, गुण कितने हैं? अनंत, भरे पड़े हैं अनंत गुण, कोई निकल के भाग जाएगा कहीं, ऐसा है व्यवस्था ही नहीं है। और एक भी कम नहीं है। क्या था? भरित अवस्था वाला, जितना प्राप्त करने योग्य होना चाहिए उतना मैं हूं, ऐसी अवस्था वाला हूं। करना कुछ नहीं है इसको मात्र अपने स्वरूप की सहज स्वीकृति देनी है, हाँ पाड़नी है। स्वामी जी कहते थे, तू हाँ तो पाड़ एक बार, तू हाँ पाड़ अपने स्वरूप की एक बार, हुंकार तो भर, कि हाँ मैं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा देखकर हुंकार तो भर दे एक बार। आगे दे रहे हैं बबड़े लाइन,
अब तो यही हो पाएगा मुझे लगा। मैं राग द्वेष मोह, मैं माने मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, मां जाके बैठ के क्या कहने लगे अभी कि मैं राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ पंच इंद्रिय के विषय व्यापार, पंचेंद्रिय राग द्वेष मोह, चार कषाय, क्रोध मान माया लोभ और पंचेंद्रियों के विषय के जो व्यापार हैं, जो पांच इंद्रिय विषय व्यापार है, मन वचन काय का व्यापार, भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्म, ख्याति पूजा लाभ, दृष्ट मने देखे हुए, श्रुत मने सुने हुए, अनुभूत मने अनुभूति किए हुए, भोग आकांक्षा रूप निदान, माया मिथ्यात्व, शल्य त्रय तीन शल्य आदि सर्व विभाव परिणामों से मैं क्या लिखा रहित हूं, शून्य हूं। शून्य किसे कहते हैं कि हमने कर्ज लिया था उनसे, अब कर्ज शून्य है उनका, तो शून्य का मतलब क्या हुआ, नो वैल्यू, जीरो वैल्यू। अब जिस राग द्वेष मोह की ढो रहा था, अब वो तेरे नहीं हैं, इतना काफी है कि नहीं है। कि डॉक्टर साहब ने अच्छी स्टोरी सुनाई केवट की, बढ़िया स्टोरी है, 2 मिनट लेंगे सुनाने में उसको। डॉक्टर साहब ने कहा कि राग द्वेष मोह तेरे नहीं है ना भाई, इतना काफी है। किसके हैं, क्वेश्चन उठा किसके हैं भाई राग द्वेष, कि तेरे नहीं है बस, कि नहीं ये बताओ मैं किसके हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहानी सुनाई, कहने लगा ये बार क्या हुआ, रामचंद्र जी जा रहे थे तो वहाँ नदी पीछे पड़ी, तो नदी पीछे पड़ी तो कहने लगे भाई केवट से कि मैं नदी पार करा दे हमारे को। तो केवट नदी पार करने के पैसे लेता था, तो कहना जी मैं तो कुछ चाहिए, कहना जी क्या चाहिए, अच्छा बता। कहना जी पैसे मत दो, पैसे तो आपके पास है नहीं, मैं पैर धो लेता हूँ आपके। कि पैर की धो रहा है, कि पैर में इसलिए धो रहा हूँ आपके क्योंकि आपने अहिल्या भाई पत्थर बन गई थी ना वो, तो पत्थर को पैर लगा दो तो वो अहिल्या भाई दोबारा बन गई, स्त्री बन गई थी। यदि तुमने मेरी नाव को पैर लगा दिया और मेरी नाव स्त्री बन गई, तो एक तो पहले घर बैठी वो नहीं झिल रही, कहला एक और पैदा हो जाएगी ये नई स्त्री, तो मेरे झिलेगी नहीं, तुम पहले पैर धुला लो अपने अन्य मत की कथा है, हमारे तो नहीं है, हमारे यहाँ पत्थर की स्त्री नहीं बनती। पैर धो दिए, बैठा लिया, बैठा के चल पड़ा, नदी पार करा दी, नदी पार करा के रामचंद्र चल दिए। तो शिष्य ने प्रश्न पूछा कि जी केवट का क्या हुआ। शिष्य ने प्रश्न क्या पूछा, केवट का क्या हुआ, उस फिर केवट की नाव का क्या हुआ उसका। तो वो जो पंडित जी बैठे थे उन्होंने कहा, कहने कथा राम की सुनाई जा रही है, केवट की नहीं सुनाई जा रही। केवट तो मार्ग में आया था बीच में थोड़े समय के लिए, और केवट की कथा सुनाई थी, तो केवट की कथा इसलिए सुनाई थी रामचंद्र जी को नदी पार करनी थी, अब उसका प्रयोजन खत्म हो गया। अब केवट का क्या हुआ केवट जाने, यहाँ कथा राम जी की चल रही है, केवट की नहीं चल रही और यदि इस तरह केवट की कथा सुनाएंगे ना तो रामचंद्र जी तो कहीं और रह जाएंगे, वो कथा इन केवटों की रह जाएगी बस, कि कोई कोई मिला कोई मिला, उसकी कथा चलती रहेगी बस, क्योंकि जीवन तो उनके भी है। कहने लगे प्रयोजन राम की कथा का है, केवट की कथा का नहीं है। इसलिए यहां जो मार्ग में बात आई है राग द्वेष मोह तेरे नहीं है, ये केवट की भांति हैं। अब कहने क्या हुआ, कहने तू राम की बात सुन, राम का क्या हुआ, तो राम के बारे में सोच कि आत्मा राम का क्या हुआ, वो बताओ कि आत्मा राम शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहा, ऐसा। इसलिए राग द्वेष मोह है बस बताया है, इसके अलावा इसका कोई खास प्रयोजन है नहीं। इसके अंदर कितनी चीज आ गई, राग द्वेष मोह एक चीज आ गई, क्रोध मान माया लोभ एक चीज आ गई, पंचेंद्रिय विषय व्यापार एक आ गया, मन वचन का एक आ गया, द्रव्यकर्म भावकर्म कर्म एक आ गया, ख्याति पूजा लाभ और सुने हुए और भोग अनुभव करे हुए और देखे हुए भोग आकांक्षा रूप निदान, तीन शल्य, 10 चीजें दे दी इसके अंदर। इन सर्व विभाव परिणामों से मैं रहित हूं और कैसा हूं, शून्य हूं, मेरे अंदर ये नहीं है। एक आत्मिक शक्ति है 47 शक्तियों में, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, क्या नाम है, ना तो आत्मा किसी का त्याग कर सकता और ना किसी का ग्रहण कर सकता, ऐसी शक्ति आत्मा के अंदर सहज रूप से है। ना तो कोई उसके अंदर प्रवेश कर सकता, अपनी पर्याय भी नहीं कर सकती, राग भी नहीं कर सकता, वो तो जैसा है वैसा है, और उसको अपने गुणों का त्याग नहीं कर सकता।
शक्ति पड़ी हुई है ऐसी इसके अंदर, इसलिए मैं शून्य हूँ। आगे कह रहे हैं 3 लोक 3 काल में भी, 3 लोक और 3 काल में भी मन वचन काया करत कारित अनुमोदना से, शुद्धता से मैं और सभी जीव इसी तरह शुद्ध हैं, ऐसी भावना करना चाहिए। बताओ प्रतिक्रमण में क्या करते हैं? मेरे द्वारा जीवों की हिंसा हुई हो, मेरे जीवों का घात हुआ हो, वे सब मुझे क्षमा करें, मैं उन्हें क्षमा करूँ, ये तो करते हैं। ये प्रतिक्रमण का विधान है, ये निश्चय विधान है। क्या कह रहे? 3 लोक 3 काल में मन वचन काया से कर्त कार्य अनुमोदना से, शुद्धता से मैं और अन्य सभी जीव एकदम सिद्ध भगवान की तरह शुद्ध बुद्ध परमात्मा हैं, रंच माती फर्क नहीं है, ऐसी भावना करनी चाहिए। इसका नाम है विधान, इसका नाम है अनुष्ठान, इसका नाम है कर्मों की निर्जरा। समझ में आया? ये हुई वास्तविक बात, यह है प्रतिक्रमण। सब जीव सिद्ध सम दिखें, नहीं राग द्वेष हो, गेयों से भिन्न गायक की महिमा विशेष हो, यह है अनुष्ठान। संस्कृत खोल लेते हैं इसकी एक बार, संस्कृत थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका, है ना। लास्ट का पैरा अथ मिल गया, पेज नंबर 662, लास्ट का पैरा अथ, बस ये पढ़ खत्म कर दें। मिला? अथ निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय प्रतिक्रमण निश्चय प्रत्याख्यान रहिता नाम जीवा नाम यो से बंधो भणित, भणित माने कहते हैं, सच हेयस्य शेषस्य नरकादि दुखस्य कारणत्वाद्वेद्य। हिंदी पहले इसलिए पढ़ ली, संस्कृत पढ़ समझ आ जाए इससे। तस्य बंधस्य विनाशार्थम विशेष भावना मां सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभावोहम, लिखते हैं पूरा सेंटेंस लिखा है इसके अंदर, सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभावोहम निर्विकल्पोहम उदासीनोहम, सूत्र दिए ना अहम के, सब सूत्र है ना, 100 तक सूत्र हैं उनके, आचार्य मानंदाचार्य के। शुद्ध स्वरूपम, सहज स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम, आनंद स्वरूपम, ऐसे यहाँ पे दे रहे हैं। सहज स्वरूपम, शुद्ध स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम, आनंद स्वरूपम, सहज स्वभाव स्वरूपम, निर्विकल्प स्वरूपम, उदासीनोहम, निरंजन निज शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि संजात वीतराग सहजानंद रूप स्वानुभूति मात्र लक्षण स्व संवेदन ज्ञानेन संवेद्यो गम्य प्राप्यो भरितावस्थोहम। ये पूरा एक सेंटेंस है। इसमें पहले में अहम दिया, दूसरे में अहम दिया, तीसरे में अहम दिया, चौथे में अहम दिया, यहाँ फिर अहम दिया, लेकिन ये निरंजन से शुरू होकर के ना, और ये सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ। कितना बड़ा सेंटेंस है ये, एक सेंटेंस है ये पूरा, एक ही अक्षर चल रहा है पूरा पूरा, एक लाइन है पूरी। देखो वो डंडा भी कोमा भी नहीं बीच में। फिर बहुत बड़ा है, राग द्वेष मोह क्रोध माया मान लोभ पंचेंद्रिय विषय व्यापार मनोवच काय व्यापार भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्म ख्याति पूजा लाभ दृष्ट श्रुतानुभूत भोगाकांक्षा रूप निदान माया मिथ्यात्सल्यादि सर्व विभाग परिणाम रहित है। कितना बड़ा सेंटेंस आया ये। अब वो तो था अहम अहम अहम, अब जब राग द्वेष मोह की आई तो क्या है, रहितम। वहां आया था अहम, यहाँ आया रहितम। दिखाने तेरा क्या है और तू किससे रहित है। शून्यो हम, क्या लिखा, शून्यो हम, मैं शून्य हूं। उसमें ऐसा दिया प्रश्न जी के अंदर जब दिया ना, उसके अंदर 47 ने, उसमें दिया एक नए से आत्मा भरा हुआ है। कैसा भरा हुआ है भैया, इसके अंदर इतने घेज लगते हैं, भरा हुआ है। और एक नए से देखो तो आत्मा शून्य है, उसके अंदर गे प्रवेश नहीं पाते। दो नए दिए, कैसा लग रहा भैया दर्पण के अंदर, इतनी चीज भर गई दर्पण के अंदर। बताओ दर्पण के अंदर चीज भरी कि नहीं भरी है? दर्पण शून्य है कि भरा हुआ है? एक ने कहता है शून्य है, एक ने कहता है भरा हुआ है। दो ने के दो कथन है। शून्य हम जगत्रत्रे कालत्रेपि मनोवच काय करत्कारितनुमतश्च शुद्ध निश्चयनेन
तथा सर्वे जीवा इति निरंतरम भावना कर्तव्या। जो पढ़ाया है सब जीव ऐसे ही हैं, ऐसी भावना निरंतर करनी चाहिए, इसका नाम प्रतिक्रमण है। हम तो शुद्ध हैं भैया, वो सामने वाले शत्रु है ना, वो राजद्वेष कर रहा है, वो तो बहुत राजद्वेष करता है, वो तो नरक जाएगा। तो क्या बात कर दी आपने भाई साहब, इतना कर्म करता है वो तो बिल्कुल मिथ्याष्टि जीव है, घोर मिथ्याष्टि जीव है। ये प्रतिक्रमण नहीं हुआ तेरा, ये हुआ अप्रतिक्रमण। क्या हो गया? अप्रतिक्रमण। सर्व जीव, कोई पापी जीव भी हो तो भी उसको ऐसा देखे ये शुद्ध जीव है। जिन्होंने शुद्ध देखा ना, शुद्ध बना दिया, और जिन्होंने शुद्ध देखा लड़ते खड़ते रहेगी, वो शुद्ध नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो सब जीवों को शुद्ध एक समान देखेगा, कदाचित कोई देख के सुधर जाएगा, डाकू सुधर गए, आतंकवादी सही हो गए देख करके। ऐसे सब जीवों को शुद्ध बुद्ध एक ज्ञानमंद परमात्मा स्वभाव देखना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। और बाकी अपना कुछ भी मेल मिलाप करना, वो सब अप्रतिक्रमण ही है। वो जो प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं, वो प्रतिक्रमण पाठ भी अप्रतिक्रमण है। क्या कहा? जो प्रतिक्रमण पाठ जो पढ़ते हैं ना, वो क्या है? वो सारी दुनिया लगी पड़ी, यार तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो तुम्हारी परिभाषा नहीं है। ऐसे होता होगा जब तुम बात कर रहे हैं कि भाई साहब सिद्धांत की बात तो ऐसी चलेगी। तेरा पसंद आए तो सुन ले, तो कोई बात नहीं है। इस शुद्ध निश्चय है कि अच्छा कुमकुम देव की बात है, आई भी किसी हमारे घर की बात नहीं है ना, घर की भगवती लिख दियो अपने, बैठ करके घर की कलम चला दियो, ये हमारी बात नहीं है। यहां पर वक्ता ही एक है। क्या कहा? वक्ता, बाकी सब श्रोता है। गणधर देव भी श्रोता हैं, और जो मुनि है वे भी श्रोता हैं। वक्ता केवल एक है। कौन वक्ता है? सर्वज्ञ देव वक्ता हैं, और बाकी सब श्रोता हैं। हम भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ रहे, क्योंकि हम भी श्रोता हैं। वक्ता केवल एक हैं। कौन? सर्वज्ञ देव अस्य मूलकर्तार। सर्वज्ञ देवा मूलकर्ता कौन है जिनवाणी के, इसके सब बातों के? सर्वज्ञ देव की वाणी आई हुई है। नकारेगा तो किसकी नास्ती करेगा? सर्वज्ञ देव की नास्ती करेगा बैठ करके। इसलिए भैया सभाएं चलनी बहुत जरूरी है, बात निश्चय की चलनी बहुत जरूरी है। इसके बिना तो धर्म का मर्म ही खत्म हो जाएगा, यदि निश्चय बात नहीं चली तो। खाली व्यवहार धूल मिट्टी रह जाएगी, और वास्तविक शुद्धात्मा है वो बात ही खत्म हो जाएगी। शुद्धात्मा क्या है, कैसा होता है। ठीक है जी, चिंतन करो इसको, गाते को पढ़ना दोबारा खोल के आज दिन में। बहुत मर्म है इसके अंदर। सब तो हमने पढ़ दिए, लेकिन इसके अंदर गहराई बहुत है। कामधेनु में कितना दूर तक निकाल सको, इतने बारम्बार शब्दों को पढ़ना, और इनमें बहुत माले हैं शब्दों के अंदर, है ना। खाली पढ़ के छोड़ना, बहुत समझने की बात है। चलो निज निधि निज